नमस्कार दोस्तों, प्रतिमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं रमेश कुमार सिंह आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है कि कैलेंडर का अगला टॉपिक लेकर आए हैं और एक तरीके से यह वीडियो जो होगा वह प्रैक्टिस बैच होगा या प्रैक्टिस होगा। टारगेट है आपका यूपीएसआई लेखपाल, यूपीएसआई लेखपाल एंड एनटीपीसी एंड आरआरबी ग्रुप डी। यह प्रैक्टिस बैच है। यह प्रैक्टिस बैच का वीडियो होगा जिसमें आपको टोटल वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आइए कैलेंडर के बारे में मैं बताऊं कि इस वीडियो में हम कैलेंडर को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। कैलेंडर की बात करें, कैलेंडर को 4 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, जिसमें एक पार्ट हम आज इस वीडियो में देखेंगे, उसके बाद अदर पार्ट अदर वीडियो में देखेंगे। पहला होगा चेंज इन डेट। चेंज इन डेट यानी डेट में जो बदलाव आ जाए, यानी वर्ष सेम रहेगा, महीना सेम रहेगा, ईयर सेम रहेगा, सिर्फ बदलेगा तो क्या बदलेगा? दिन बदलेगा। दूसरा होगा चेंज इन डेट एंड मंथ, ये हो जाएगा। तीसरा होगा चेंज इन ईयर, केवल वर्ष बदलेगा, दिन वही रहेगा, महीना वही रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ, किसी व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन पैदा हुआ, जिस डेट को पैदा हुआ, जिस महीने में पैदा हुआ, वह उसी में रहेगा। बस हर साल वह अपना जन्म दिन मनाता है, बस वर्ष बदलते रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आता है क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला है हमारा चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर। चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर, ये 4 टॉपिक होगा जिस पे हम आपको प्रैक्टिस बैच कराएंगे, इन 4 टॉपिक पे, जिसमें आज का जो टॉपिक होगा हमारा चेंज इन डेट। क्लियर है? अब चेंज इन डेट में बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए अब पहला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक का क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन फर्स्ट मैं पढ़ता हूँ, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप देखिएगा। कह रहा है कि यदि 6 जुलाई वर्ष 2020 को सोमवार था तो बताइए कि 25 जुलाई वर्ष 2020 को कौन सा दिन होगा। यानी क्वेश्चन दिया गया है, आप क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि 6 जुलाई का महीना कौन सा होता है? 7वां महीना होता है और 2020। सवाल पूरा यही है। कह रहा है कि इस डेट को उन्होंने बोला सोमवार है, सोमवार है यानी कि मंडे है। सवाल यही है कि 6 जुलाई 2020 को सोमवार है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि 25 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। इस सवाल को हल करने के लिए देखिए कई तरीके से सवाल को हल किया जा सकता है और हम बहुत ही आसान तरीके से भी सीखेंगे। जैसे आइए पहला टॉपिक, पहला मेथड हम लोग देखते हैं कैसे इसको किया जाए। अब 6 जुलाई को अगर मंडे है तो बताइए कि अगला मंडे कब आएगा? अगला मंडे 7 दिन जोड़ने पे ही तो आएगा, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। हर 7 दिन के बाद 8वां दिन जो होता है वह डेट सेम आ जाता है। तो यहाँ पर 6 है तो 7 और 6 जोड़ दिया जाए, यानी 13 को भी मंडे होगा। फिर जोड़ेंगे तो 20 को भी क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। अब 20 को मंडे तो 21 को ट्यूसडे, 22 को वेडनेसडे, 23 को थर्सडे, 24 को फ्राइडे और 25 को क्या हो जाएगा? सैटरडे। 20 को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, क्योंकि हमसे 25 का पूछा गया था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। ये तो था मेथड फर्स्ट। आइए दूसरे मेथड से करते हैं।
दूसरे मेथड से ये करने के लिए कहा गया कि आपको कुछ नहीं करना है, जब दिन, महीना और वर्ष सेम रहे, महीना और वर्ष सेम रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो 6 और 25 है, जो दिन दिया गया है, इनके बीच का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, अंतर यहाँ से निकालिए। अंतर कितना आ गया यहाँ से आप निकालेंगे, 25 में से 6 घटाइए तो आपका आ जाएगा 19। आप सिर्फ क्या करिए कि इसमें 7 से डिवाइड करिए, हमें कुल मिला के शेष दिन निकालना होता है। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 7 दूना 14, कितना शेष बच जाएगा, 5 दिन शेष बच जाएगा, 5 दिन शेष आपका बच गया। तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा कि अगर मुझसे जब कभी भी आगे का दिन पूछे, यानी आगे का दिन पूछे, आगे का दिन पूछे, जब मुझसे आगे का दिन पूछा जाता है तो जो दिन दिया गया दिन में प्लस करते हैं शेष दिन को, प्लस करते हैं शेष दिन को। मुझसे अगर आगे का दिन पूछा जाता है तो दिए गए दिन में हम शेष दिन को जोड़ देते हैं, जो मैंने यहाँ से निकाला। तो यहाँ से मैं निकाला हूँ, दिया गया दिन हमारा था मंडे, तो यहाँ पे मंडे रखा गया, मंडे में शेष 5 दिन जोड़ दिया जाए। अब शेष 5 दिन जोड़िए, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सैटरडे आपका हो जाएगा। दूसरा ये चीज़ है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर जब कभी भी आपसे यह कहा जाए कि देखिए आपको 5 कदम आगे जाना हो या 2 कदम पीछे आना हो, क्योंकि यह एक देखिए सर्कल है, यह एक सर्कल है, यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यही है। अब बताइए कि अगर मुझे मंडे से सैटरडे पे आना था तो मैं यहाँ से घड़ी के दिशा में चला तो 5 कदम आगे बढ़ने मिला, या मैं कहूँ कि यहीं से माइनस होकर के 2 कदम पीछे आ जाते तो मिल जाता। यानी कि अगर जहाँ +6 करना होता है वहाँ -1 करके आप आ सकते हैं, जहाँ +5 करना हो वहाँ -2 करके आप आ सकते थे। जैसे यहाँ पे था मंडे -2 2 दिन, अब मंडे में से आप 2 दिन पीछे आइए, 2 दिन पीछे आइए तो मंडे में 1 दिन पीछे आएंगे तो रविवार पड़ेगा, फिर 1 दिन और पीछे आएंगे तो शनिवार पड़ेगा। इसको बताने का सिर्फ इतना था कि आप जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे तो 5 बार गिनने के बजाय 1 बार 2 बार पीछे आना उचित होगा, या 6 बार आगे गिनने से अच्छा है कि 1 बार आप पीछे आ जाएं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यह आगे का पूछा जाए तो दिए गए दिन में हम शेष दिन को जोड़ देते हैं। तो दूसरी चीज़ तो यहीं से निकल के आती है ना, अगर मुझसे पीछे का पूछा जाए तो हम क्या करेंगे कि दिए गए दिन में हम पीछे आना है तो हम वहाँ घटा देंगे, ठीक है। तो यही यहाँ आप देखते हैं +5 के स्थान पे -2, +4 के स्थान पे -3, +3 के स्थान पे -4, +4 के 2 के स्थान पे -5 और +1 के स्थान पे -6। यह कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि कुल मिला के हमें शेष दिन को ही निकाल करके सॉल्व करना है। उम्मीद है यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं, तेज़ी से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखिए। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि 29 जुलाई 2020 को आपका दिया गया है, कह रहा है कि वेडनेसडे है, बुधवार है, और हमसे कह रहा है कि सवाल में कि 5 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। यानी हमसे पीछे का दिन पूछा गया है, बस कुछ नहीं करिए, इनके बीच का डिफरेंस निकालिए। कितना आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंस, 4 आया, 24 आया। अब 24 में 7 से भाग दे, 7 त्रिक का 21, कितना बच जाएगा यहाँ पर, 3 बच गया, ठीक है। अब 3 बच गया तो हमारा आंसर क्या होगा, हमने बताया कि दिए गए दिन में से अगर पीछे का दिन पूछ रहा है, जो बीत गया, पीछे का मतलब बीता हुआ दिन पूछ रहा है, तो दिए गए दिन में से शेष दिन को माइनस करिए, 3 दिन।
अब बताइए कि आपको पीछे ज़्यादा आसान लग रहा है या कि आगे ज़्यादा बढ़ना आसान लग रहा है। तो मैंने कहा कि वेडनेसडे में आप +4 दिन भी करके आप आगे जा सकते हैं। जो 3 दिन पीछे आने पर मिलेगा वही 4 दिन आगे जाने पर मिलेगा। तो आप 4 दिन आगे जाएंगे तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और क्या मिलेगा, संडे मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संडे। ठीक है, यानी रविवार। आप अपने मोबाइल में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया था ताकि आप जो है कि उस मोबाइल में चेक करके आप आंसर को डिसाइड कर सकें। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि एक माह की तीसरी तिथि को रविवार है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। एक माह की तीसरी तिथि को रविवार है तो उसी माह के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। अब यहाँ पर यह यूजीसी नेट 1999 में सवाल पूछा गया है, नेट का सवाल है। कह रहा है कि एक माह की 3 तिथि को, सवाल को हल कैसे करेंगे देखिए ध्यान से समझिएगा। यानी कि कोई महीना है जिसमें 3 तारीख को यह बोल रहे हैं कि रविवार है और हमसे कह रहा है कि चौथे बुधवार के 3 दिन बाद। तो बुधवार कब होगा, तो बताइए 3 को रविवार है तो 4 को क्या होगा, सोमवार होगा। 5 को क्या होगा, सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार होगा। और 6 को क्या होगा, बुधवार। यानी कि उस महीने का पहला बुधवार कब पड़ेगा, 6 तारीख को। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है चौथा बुधवार, यानी चौथा बुधवार कब आएगा, 21 दिन बाद और आएगा। या तो आप ऐसे चलते जाइए, या तो आप 6 में 21 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, ये आ गया 27। 3 बुधवार इसमें हुआ, 1 बुधवार इसमें आया, तो 4 बुधवार हो गया। ये हो गया आपका 27। और कह रहा है कि चौथे बुधवार के 3 दिन बाद, यानी कि +3 दिन और कह रहा है, कितना आ जाएगा, 30। तो हमसे कह रहा है कि कौन सी तिथि होगी, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 30 तिथि आपकी आएगी और राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 30 दिन के एक माह में, कोई महीना है जिसमें 30 दिन का महीना है, 5 शनिवार पड़ता है। तो माह का प्रथम दिन कब आएगा भाई, ये देखिए यूजीसी नेट 1995 में यह भी नेट का सवाल है कि 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार पड़ता है। तो बताइए कि 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार पड़ता है, यानी कि 30 तारीख को जो है वह शनिवार था, 30 तारीख को शनिवार था। तो यह 5वां शनिवार है। यह कौन सा शनिवार हो जाएगा, 5वां। तो इससे पहले 4 शनिवार और आ चुके होंगे, यानी कि हम इसमें क्या कर दें, 28 माइनस कर दें। 28 क्यों लिया, 7 चौक 28, हर सप्ताह में एक आएगा ना, ये 4 सप्ताह होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, 28 माइनस करें, कितना आ जाएगा, 2। यानी कि 2 तारीख को भी क्या रहा होगा, आपका शनिवार रहा होगा। 2 तारीख को क्या रहा होगा, शनिवार रहा होगा। हमसे पूछ रहा महीना का पहला तारीख कौन होगा, तो 1 तारीख को क्या रहा होगा, शुक्रवार रहा होगा। 1 तारीख को शुक्रवार, फिर 2 तारीख को शनिवार। इसी तरीके से आप चलते जाएंगे तो आपका जो है कि इस महीने में कितना टोटल, कितने 5 शनिवार पड़ेंगे। तो हमसे पूछा गया कि महीने का पहला दिन शुक्रवार। क्लियर है। चलिए आइए अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कह रहा है यदि किसी महीने की तीसरी तारीख को सोमवार है, इन्होंने कहा कि 3 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख को सोमवार। भाई देखिए यह क्वेश्चन जो यूपीएसआई सन 2002 का सवाल है। 3 तारीख को सोमवार पड़ता है तो उसी महीने की 21 तारीख को चौथे दिन बाद, उसी महीने की 21 तारीख के चौथे दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो एक बात बताइए कि अगर मैं बेसिक मेथड फर्स्ट से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप बताइए कि कुल कितने दिन हुए। 3 21 में अगर हम
4 दिन बाद कह रहा था, 21/4 कितना हो जाएगा, यानी 25 तारीख को हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। सवाल यही है कि 21 तारीख के 4 दिन बाद, 21 और प्लस 4 कितना हो गया 25, यानी 25 तारीख को पूछ रहा है। तो बताइए कि 3 तारीख को सोमवार है, तो 10 तारीख 7 3 10 तारीख को फिर से सोमवार, फिर 7 जोड़िए कितना आ जाएगा 17 तारीख को सोमवार, फिर इसमें आप 7 जोड़िए तो क्या आ जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24, यानी कि 24 तारीख को भी आ जाएगा क्या सोमवार आ जाएगा। और हमसे पूछ रहा है 25, तो 24 को सोमवार, तो 25 को क्या आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट होगा। दूसरा तरीका क्या हम बताने जा रहे हैं आपको कि आपसे जब यह बोला गया है भाई 21 तारीख के 4 दिन बाद, तो टोटल कितना हो गया, मेथड 2 देखिए, टोटल आपने जोड़ा कितना आ गया 25 दिन आया, 25 दिन आया। इस 25 दिन में 3 दिन तो हो ही चुका था, तो इस 3 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 और 2 22 आ गया। अब 22 में आप 7 से डिवाइड करिए, 7 तरीक का कितना हो जाएगा 21, कितना बच गया, 1 दिन शेष बच गया, 1 दिन शेष बच गया। अब आप बताइए कि हमसे आगे का दिन पूछ रहा है कि पीछे का दिन पूछ रहा है, आगे का पूछ रहा है। जब आगे का पूछ रहा है तो हमारा जो आंसर आएगा, जो दिया गया दिन है उसमें हम 1 दिन जोड़ देंगे जो शेष निकला है, तो सोमवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मंगलवार ही तो मिलेगा। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मंडे हो, ठीक है, सॉरी ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो बताइए कि इस महीने में वह कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी महीने की 17 तारीख को, किसी महीने की जो 17 तारीख है, इस दिन कह रहा है कि सोमवार है। तो एक बात बताइए, अगर 17 तारीख को सोमवार है, 17 तारीख को सोमवार है, तो हमें पूछ रहा है कि इस महीने में कौन ऐसा दिन होगा जो 5 बार आएगा। तो याद रखिएगा, जिस 1 तारीख 2 तारीख या 3 तारीख को जो डेट, जो दिन आएगा वही आपका आखिरी होगा, यानी कि वही 5 बार आने के चांस होते हैं। चलिए देखिए कैसे। तो अगर 17 तारीख को सोमवार है, अगर इस 17 में से 2 सप्ताह पीछे आइए, यानी कि 14 दिन इसमें से माइनस करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, यानी 3 तारीख को भी तो सोमवार होगा। बात समझ रहे हैं मैं कैसे आ रहा हूँ। ये 17 था, 17 में 7 माइनस करते हैं तो 10 तारीख को भी आता सोमवार, इस तारीख को भी सोमवार होता, फिर 7 माइनस करते 3 तारीख, इस तारीख को भी सोमवार होता। तो यहाँ पर 3 तारीख को आया आपका सोमवार, तो 2 तारीख को कौन आएगा, 2 तारीख को आपका आएगा क्या, सोमवार है, तो इससे एक पीछे आइए तो कौन सा आ जाएगा, शनिवार, सॉरी रविवार आ जाएगा। फिर 1 तारीख को कौन सा आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, शनिवार। यानी कि यह ऐसे 3 तिथियां हैं, दिन हैं जो 1 2 3 को पड़ रही हैं। तो इनमें से सोमवार, रविवार और शनिवार में से कोई भी आपका 5 बार आ सकता है, आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा दिया है। तो ऑप्शन में आपको दिया है शनिवार, तो राइट आंसर हो जाएगा शनिवार। यह देखिए यूजीसी नेट 1998 और CPO-SI 2007 में यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट किए हुए हैं। उसमें भी पूछा गया, नेट में भी पूछा गया, CPO-SI में भी पूछा गया। तो हम आपको जो क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन, यानी कि भाई जो है 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन
उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यानी कि जो बहन है वो 75 सप्ताह, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन, तो 75 गुणे 7 कर दिया जाए, ये हो गया। यानी कि यह भाई का उम्र मेरे से 562 दिन बड़ा है, और बहन जो है भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। फिर कह रहा है यदि मेरी बहन मंगलवार को जन्मी हो तो मैं किस दिन जन्मा हूँ। यह आरआरबी 1998 में पूछा गया है। तो एक बात बताइए, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो यह जो दिन आएगा मेरे और बहन के बीच अंतर होगा, मेरे और मेरे बहन के बीच जो दिन का अंतर होगा वही यह दिन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यह 562 प्लस 7 पंजे 35, 7 सते 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा आपका 52। तो 5 2 कितना हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, 5 5 10। इतने दिन का अंतर है। अब इसको हम भाग देकर देख लें कि कितना दिन अंतर है। तो इनके 7 से आप जब डिवाइड करेंगे, 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 कम्मा 7, यानी कितना बच गया 3, 8 आ जाएगा। तो हो जाएगा 7 पंजे 35, 3 बच गया, 7 पंजे 35, ठीक है, यानी कि 2। यानी कि मुझे क्या है 2 दिन शेष बचा, 2 दिन शेष बच गया, यह शेष है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, केवल स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। 2 दिन यहाँ से हमें शेष बच गया। अब कह रहा है कि मेरी बहन जो है, बहन का जन्म क्या हुआ था मंगलवार को हुआ है। क्वेश्चन में यही दिया गया मंगलवार को। तो बताइए कि तो बहन का जन्म मंगलवार को हुआ है, तो हमारा जन्म कितना हो जाएगा मंगलवार प्लस क्या करें 2 दिन जोड़ दिया जाए। तो मंगल में 2 दिन जोड़ेंगे तो बुध, और बुध के बाद क्या जाएगा बृहस्पतिवार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन और इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा यह एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि मोहिनी 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, वह सिनेमा देखने सिर्फ बृहस्पतिवार को ही जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर वह हर बार बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है तो 9 तारीख को क्या रहा होगा बृहस्पतिवार रहा होगा, 9 तारीख को बृहस्पतिवार रहा होगा। अब इसमें से 7 अगर माइनस कर दिया जाए, 7 माइनस कर दिया जाए तो शेष कितना बच गया, शेष आपका बच कितना गया, शेष 2 दिन बच गया। अब आपके सामने आंसर आपके सामने है, आंसर क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। और कह रहा है कि आज कौन सा दिन होगा, यानी हमसे पीछे का पूछ रहा है, इसलिए इसमें से माइनस क्या कर दे 2 दिन माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस करेंगे 1 दिन पीछे आइए, कौन सा आ जाएगा बुधवार। 1 दिन और पीछे, सॉरी यहाँ पर आपका जो है आगे का पूछ रहा है, आज का पूछ रहे हैं, यानी 9 दिन पहले आगे का पूछ रहा है, इसलिए इसमें 2 दिन जोड़िए। बुधवार बृहस्पतिवार में एक बार फ्राइडे, फिर क्या आ जाएगा शनिवार यानी सैटरडे। यह हमसे आगे का पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि 9 दिन पहले बीता हुआ था, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। 9 दिन पहले जो बीत गया था उस दिन वह सिनेमा देखने गई, यानी कि हर बृहस्पतिवार को जाती है, हर बृहस्पतिवार को वह जाती है। तो 9 दिन पहले वह गई होगी, फिर 9 में 7 जोड़िए 15 को गई होगी। तो वही पूछा जा रहा है कि तो 2 दिन जब शेष बच गया तो हमसे आगे का दिन पूछा जा रहा है, इसलिए 2 दिन हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आता है। कह रहा है कि मोहन को याद है कि उसकी बहन का जन्म
12 और 14 दिसंबर के बीच में है। भाई मोहन जो हैं, मोहन को याद है कि 12 दिसंबर और आपका जो है, 1 मिनट बस, हाँ 12 दिसंबर और 16 दिसंबर के बीच में है। मोहन कहता है कि 12 और 16 दिसंबर के बीच में है, तो 12 के बाद 13, 14, 15, यहाँ 16 और इस 12 को हम नहीं लेंगे क्योंकि बीच का बोला गया है। 12 और 16 के बीच में है तो 12 को नहीं लेंगे, 16 को नहीं लेंगे क्योंकि बीच वाले की बात कर रहा है, इसलिए 13, 14, 15। यह मोहन का था, उसको याद था कि जन्म डेट ऑफ बर्थ या जन्मदिन जो है इसके बीच में ही मनाई जाती है। फिर उसके बाद एक और आते हैं, उमेश जी आते हैं। उमेश जी कहते हैं कि तुमको क्या पता, हमें पता है, मुझे अच्छे से पता है कि 14 के बाद और 17 से पहले, 14 के बाद क्या आता है 15, और 17 से पहले, 17 को नहीं, 17 से पहले क्या आ जाता है 16। यानी कि इन्होंने कहा कि 14 से के बाद और 17 के पहले। तो अब ये तारीख तो है नहीं, इसे तो मैंने लिया नहीं है, ये तो काट दिया गया, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर ये भी नहीं है। अब जब इस तरीके के आंसर आपको जो दोनों में कॉमन मिल जाता है वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जिस तिथि पर दोनों का मत सेम हो जाए वही तिथि मान्य होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं। अब वीडियो को आप पूरा देखिए, अगले क्लास में हम दूसरा टॉपिक इसी का लेकर के आएंगे, चेंज इन डेट और मंथ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिन में ही बदलाव था, महीने में कोई बदलाव नहीं था। ठीक है, जय हिंद।